मंगलवार का पावन दिन समर्पित है संकटमोचन हनुमान जी महाराज को, जो मात्र नाम स्मरण से ही अपने भक्तों के सभी कष्ट, भय और बाधाएं दूर कर देते हैं। कहा गया है, मंगलवार के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से समस्त संकट, शत्रु, भय, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान अष्टक का जाप करता है या फिर भक्ति भाव से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की 3 दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं: बल, बुद्धि और भक्ति। मंगलवार को यह कथा सुनने वाला व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष में विजय पाता है, उसके घर में सुख शांति का निवास होता है और उसके हृदय में अटूट भक्ति का दीपक जल उठता है। कहा जाता है कि जिसके जीवन में श्रद्धा है, उसके हर मंगलवार बन जाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो न केवल भक्ति भाव का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाती है कि सच्चे विश्वास से हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यह है श्री हनुमान भक्त। प्रारंभ। अनंतपुर ग्राम में एक भक्त का जन्म बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र छाया में बसा एक छोटा सा गांव था अनंतपुर। गांव साधारण था, पर वहां के लोग अत्यंत भक्तिमय थे। सुबह होते ही हर घर में शंख बजता, आरती की लौ जलती और बच्चे जय हनुमान कहते हुए विद्यालय जाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, लाल पत्थरों से बना ऊंचे शिखर वाला, जिसमें विराजमान थे श्री हनुमान जी महाराज। मंदिर के पुजारी थे धर्मदत्त ब्राह्मण, सादा जीवन पर हृदय में अपार श्रद्धा। उनकी पत्नी सुमित्रा भी हनुमान जी की परम उपासिका थी। हर मंगलवार दोनों पति पत्नी व्रत रखते, मंदिर में जाकर 108 दीपक जलाते और सायंकाल को हनुमान चालीसा का पाठ करते। सुमित्रा की प्रार्थना। एक दिन पूजा के बाद सुमित्रा ने आंसुओं से कहा, प्रभु, हमारे घर में सब है, पर संतान नहीं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपने पुत्र का नाम भी आपके नाम पर रखूंगी। धर्मदत्त ने कहा, सुमित्रे, जब प्रभु का समय आएगा, स्वयं हनुमान जी हमारी गोद भरेंगे। सुमित्रा ने उस दिन व्रत लिया, हर मंगलवार हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाने का, और उसी दिन से उनके जीवन में चमत्कार शुरू हुआ। फायर। हनुमान जयंती का चमत्कार। चैत्र मास की पूर्णिमा आई, वह दिन जब संपूर्ण भारतवर्ष में हनुमान जयंती मनाई जाती है। अनंतपुर में उस दिन विशेष कथा का आयोजन हुआ। संत श्री अद्वैतानंद जी महाराज कथा सुना रहे थे। उनका स्वर गूंज उठा। जो भी आज श्रद्धा से कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना श्री हनुमान जी पूरी करते हैं, क्योंकि आज का दिन केवल मंगल नहीं, परम मंगलमय है। सुमित्रा भी वही बैठी थी। उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। वे रोते हुए बोली, हे हनुमान दादा, अगर आप संकट मोचन हैं तो मेरे जीवन का यह दुख मिटा दीजिए। तभी मंदिर के दीपक की लौ तेज हो उठी, घंटियां अपने आप बजने लगीं और पवन की हल्की लहर चली, जिसने सुमित्रा के माथे को स्पर्श किया। संत बोले, सुमित्रे, हनुमान जी ने संकेत दिया है, तेरी गोद अवश्य भरेगी। विभोर का जन्म। कुछ महीनों बाद मंगलवार की भोर में घर के आंगन में शंख की ध्वनि गूंज उठी। सुमित्रा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में हल्की वर्षा और मंद सुगंध फैल गई। धर्मदत्त ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, यह स्वयं हनुमान जी की कृपा का प्रतीक है। उन्होंने बालक का नाम रखा विभोर, क्योंकि उसकी आंखों में बचपन से ही भक्ति का तेज था। बाल्यकाल की भक्ति। छोटा विभोर मंदिर में घंटों बैठा रहता, कभी मूर्ति के सामने दीपक जलाता तो कभी मिट्टी से हनुमान जी की छोटी मूर्तियां बनाता। एक दिन किसी ने पूछा, विभोर, तुम खेलते क्यों नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं खेलता हूं हनुमान दादा से। लोग उसकी निश्चल भक्ति देखकर भाव विभोर हो जाते। एक बार गांव में तेज आंधी आई, मंदिर की छत टूटने लगी। सभी लोग भागे, पर विभोर भागकर मंदिर के सामने जा खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर बोला, हे हनुमान दादा, अगर आप मेरे रक्षक हैं तो अपने घर की रक्षा करिए। और चमत्कार हुआ। बिजली चमकी, पर मंदिर को एक खरोंच भी नहीं आई। दीपक की लौ और भी प्रज्वलित हो उठी। गांव वाले बोले, यह बच्चा तो हनुमान जी का अंश है। न सेवा और विनम्रता,
विभोर बड़ा हुआ तो पहले मंदिर की सफाई करने लगा। कभी किसी गरीब को भोजन कराता तो कभी किसी बीमार की सेवा करता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे हनुमान दादा, मुझे आपकी सेवा का अवसर देते रहना। धर्मदत्त ने एक दिन कहा, बेटा, सेवा में ही सच्ची भक्ति है, तू हनुमान जी का प्रिय बनेगा। विभोर ने प्रण लिया, मैं अपना जीवन सेवा और भक्ति में ही लगाऊंगा। इस प्रकार यह मंगलमय कथा हमें बताती है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से जीवन में भक्ति, बल और बुद्धि की वृद्धि होती है। और जब हृदय सच्चा हो तो स्वयं बजरंगबली अपने भक्त के जीवन में उतर आते हैं। यहां समाप्त होता है भाग 1, मंगल प्रभाव और भक्त का जन्म। अगले भाग में कथा आगे बढ़ेगी। भाग 2, परीक्षा की अग्नि, जहां हनुमान जी स्वयं भक्त की निष्ठा की परीक्षा लेंगे। कहा गया है, भक्ति का अर्थ केवल पूजन नहीं, भक्ति का अर्थ है विश्वास, जो संकट में भी डगमगाए नहीं। विभोर अब जवान हो चुका था। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, सेवा, भक्ति और त्याग। वह हर मंगलवार मंदिर में कथा करता, भक्तों को प्रसाद बांटता और बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाता। गांव वाले उसे हनुमान पुत्र कहकर पुकारते थे, पर किसी को नहीं पता था कि हनुमान जी अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। एक बात, गांव में संकट। एक वर्ष आषाढ़ मास में अनंतपुर गांव पर दुर्भाग्य का बादल छा गया। बारिश रुक गई, कुएं सूखने लगे, खेत जलने लगे, फसलों पर बुरा समय आ गया। लोगों में भय फैलने लगा कि कहीं यह कोई शाप तो नहीं। कुछ स्वार्थी लोग बोले, शायद हनुमान जी हमसे रुष्ट हैं। कितनी पूजा की पर फिर भी वर्षा नहीं हुई। विभोर ने सभी को समझाया, भक्ति का अर्थ व्यापार नहीं है। हनुमान जी हमें परख रहे हैं। जब हमारी श्रद्धा सच्ची होगी तब कृपा अवश्य बरसेगी। परंतु लोग डगमगाने लगे। जो पहले भक्ति में अग्रणी थे अब मंदिर में आना छोड़ने लगे। परिवार पर संकट। एक रात विभोर के पिता धर्मदत्त अचानक बीमार पड़ गए। वैद्य ने कहा, यह साधारण रोग नहीं है, यह किसी गहरे मानसिक कष्ट से जुड़ा हुआ है। विभोर ने पूरे गांव में हनुमान चालीसा का पाठ कराया। रोज आरती होती। पिता की हालत बिगड़ती गई। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देखो, जो दूसरों को भक्ति सिखाता था उसके अपने घर में विपत्ति आ गई। विभोर के मन में दुख था पर विश्वास अटल था। वह हर दिन मंदिर में जाकर कहता, हे हनुमान दादा, चाहे सब कुछ चला जाए पर मेरी श्रद्धा आपसे कभी न छूटे। साधु का आगमन। एक दिन दोपहर के समय गांव के रास्ते पर एक अजीब सा वृद्ध साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में दंड था और आंखों में करुणा। वह सीधे विभोर के घर पहुंचा और बोला, बेटा, सुना है तू बड़ा भक्त है हनुमान का। विभोर ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और बोला, नहीं महाराज, मैं तो केवल उनकी कृपा का पात्र हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ, अगर तुम्हारा प्रभु सच्चा है तो क्या वो तुम्हारे पिता को ठीक कर सकता है? विभोर ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, कर सकता है, क्योंकि हनुमान दादा के लिए असंभव कुछ नहीं। साधु ने पूछा, पर अगर वह न करे तो? विभोर मुस्कुराया, तो भी मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि सच्चा प्रेम लाभ के लिए नहीं होता। साधु ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, भक्ति की यही सच्ची परिभाषा है। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया, किंतु जैसे ही वह निकला, विभोर के पिता की सांसें सामान्य होने लगी। सारे लोग अचंभे में थे और विभोर के मन में गहरा शांति का अनुभव हुआ। भक्ति की परीक्षा बढ़ती है। गांव में अब एक और विपत्ति आई। एक रात आग लग गई। लोगों के घर जलने लगे। सब भागे, पर विभोर सीधे मंदिर की ओर गया। वह जलते गांव के बीच खड़ा होकर बोला, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी। लोगों ने देखा कि मंदिर की छत से जल की धाराएं जैसे स्वयं प्रकट होकर फैल रही थी। गांव बच गया। लोग रोने लगे। विभोर के चरणों में झुके, पर विभोर ने कहा, मेरे नहीं, हनुमान दादा के चरणों में झुको। यह उनकी लीला थी। और हनुमान जी का संकेत। रात में जब विभोर मंदिर में अकेला बैठा था, उसने देखा हनुमान जी की प्रतिमा की आंखों में हल्की रोशनी चमक रही थी। एक मंद स्वर सुनाई दिया, विभोर, तूने हमारी परीक्षा पार की है, पर याद रख, भक्ति का मार्ग सेवा और नम्रता से ही पूर्ण होता है। विभोर ने हाथ जोड़ लिए।
उसने प्रण किया कि अब वह अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा और धर्म कार्य में लगाएगा। परिणाम अगले ही दिन से गांव में वर्षा होने लगी, खेत लहलहाने लगे, लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। सब बोले, विभोर ने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया। पर विभोर ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास किया और वही सच्ची भक्ति है। यह भाग हमें सिखाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु जो भक्त विपत्ति में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता, उसे अंततः उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। यहां समाप्त होता है भाग 2, परीक्षा की अग्नि। अगले भाग में कथा अपने चरम पर पहुंचेगी, जहां हनुमान जी स्वयं विभोर के सामने प्रकट होकर उसे अपना आशीर्वाद देंगे। ध्यान दी, कथा का यह भाग आरंभ होता है उस समय से जब विभोर ने अपनी भक्ति, सेवा और प्रेम से पूरे अनंतपुर गांव को भक्ति के रंग में रंग दिया था। अब गांव का हर व्यक्ति मंगलवार के दिन उपवास रखता, मंदिर में दीपक जलाता और संध्या को विभोर द्वारा सुनाई जाने वाली हनुमान कथा सुनता था। मंदिर के चारों ओर भजन मंडलियां लगती, बच्चे जय बजरंगबली के नारे लगाते और वातावरण में दिव्यता छा जाती। विभोर की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि लोग सुनते सुनते भक्ति में डूब जाते। वह जब कहता, जो नाम हनुमान का लेता है उसका हर संकट दूर हो जाता है, तो लोगों के हृदय में सचमुच शांति उतर आती। विभोर का यश और सम्मान, समय बीता, विभोर का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों के लोग भी अनंतपुर आने लगे। कहते, वहां एक युवक है जो हनुमान जी का सच्चा भक्त है, उसकी कथा सुनने से आत्मा निर्मल हो जाती है। धीरे धीरे लोग उसके चरण छूने लगे, उसके लिए उपहार लाने लगे और उसे संत विभोर कहकर बुलाने लगे। विभोर की नियत अब भी शुद्ध थी, परंतु मानव मन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा अहंकार धीरे धीरे। अहंकार का अंकुर। एक मंगलवार कथा समाप्त होने के बाद कई लोग उसके चरणों में फूल रखकर बोले, स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से हमारे सारे कष्ट मिट गए। विभोर ने पहले तो मुस्कुराकर कहा, यह सब हनुमान दादा की कृपा है, पर भीतर कहीं हल्का सा भाव आया, सच में मेरी वाणी से इतने लोगों का कल्याण हो रहा है। यह विचार छोटा था, पर भक्ति के मार्ग में छोटी सी लहर भी कभी कभी बड़े तूफान का रूप ले लेती है। हनुमान जी का सूक्ष्म संकेत। रात का समय था, मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। विभोर ध्यान में बैठा था। तभी अचानक दीपक की लौ एकदम छोटी हो गई। विभोर ने सोचा शायद हवा चल रही है, पर दरवाजे बंद थे। फिर एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, भक्ति का दीप विनम्रता से जलता है, अहंकार की हवा उसे बुझा देती है। विभोर ने आंखें खोली, पर मंदिर में कोई नहीं था। वह समझ गया, यह कोई साधारण बात नहीं, हनुमान दादा मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अगर मुझसे भूल हो रही है तो मुझे पहचानने की शक्ति दीजिए। परीक्षा की घड़ी। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। विभोर की कथा के समय अचानक वर्षा हो जाती, भक्तों की भीड़ कम होने लगी और मंदिर की दीवार पर एक दरार आ गई। लोग कहने लगे, शायद हनुमान जी रुष्ट है। विभोर का मन विचलित हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रात दिन सेवा करने लगा। एक दिन वह अकेला बैठा था, तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। वही साधु जिन्होंने वर्षों पहले उसकी परीक्षा ली थी। साधु ने कहा, विभोर, फिर संकट क्यों? विभोर बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आता, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति में नहीं, भाव में फर्क आया है। तू भक्ति करता है, पर अब लोग तेरा नाम लेने लगे हैं। तूने यह स्वीकार कर लिया, बस यही परीक्षा है। विभोर ने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, मंगलवार की रात्रि को मंदिर में अकेले ध्यान करना, वहां जो होगा तेरी राह तय करेगा। अत्यंत मंगलवार की रात्रि वह दिन आया। पूरा गांव शांत था, आकाश में बादल घिरे थे, मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। विभोर ने भूमि पर आसन लगाया, आंखें मूंदी और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जप करने लगा। जैसे जैसे जप आगे बढ़ा, वातावरण बदलता गया। दीपक की लौ ऊंची होती चली गई, घंटियों की हल्की झंकार हवा में गूंजने लगी, पवन मंद मंद बहने लगा
और मंदिर की प्रतिमा से हल्की सुनहरी आभा निकलने लगी। विभोर का शरीर रोमांचित हो उठा। उसने आंखें खोली और देखा कि मंदिर के सामने एक दिव्य आकृति खड़ी है। लाल वर्ण, विशाल वक्षस्थल, गदा हाथ में और नेत्रों में अपार दया। विभोर के मुंह से अपने आप शब्द निकले, हनुमान दादा। दिव्य दर्शन विभोर भूमि पर गिर पड़ा। आंसुओं से भीगा मुख कांपते हुए शब्दों में बोला, प्रभु आपने अपने भक्त को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, विभोर तूने परीक्षा की अग्नि पार की है, पर याद रख जब तक मन में मैं है तब तक भक्ति अधूरी है। विभोर बोला, प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूं और आप कौन। हनुमान जी ने अपना करकमल उसके मस्तक पर रखा। अब तू वही होगा जो भक्ति का प्रतीक बनेगा। तेरे माध्यम से संसार को यह संदेश जाएगा कि सच्चा भक्त वही है जो सेवा में समर्पित हो। क्षण भर के लिए मंदिर का पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। बाहर की हवा ठहर गई। दीपक की लौ 3 गुनी बड़ी हो गई। घंटियों की ध्वनि स्वर्गिक हो उठी। विभोर ने हनुमान जी के चरणों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उनका स्वरूप धीरे धीरे तेजस्वी प्रकाश में बदल गया। दिश हनुमान जी का संदेश प्रकाश के भीतर से हनुमान जी का स्वर गूंजा, विभोर आज से यह मंदिर विभोर धाम कहलाएगा। यहां जो भी मंगलवार के दिन श्रद्धा से कथा सुनेगा उसके जीवन के सभी संकट मिट जाएंगे। जो यहां दीपक जलाएगा उसे मेरे आशीर्वाद से बल, बुद्धि और भक्ति प्राप्त होगी। और फिर वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। वातावरण में हल्की पुष्पवृष्टि होने लगी। मंदिर की दीवारों पर अपने आप लिखा उभर आया, ओम हनुमते नमः। विभोर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह हृदय से बोल उठा, प्रभु अब मेरा जीवन आपका है, मैं आपकी सेवा में ही अपना शेष समय बिताऊंगा। समर्पण की राह। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर का दृश्य देखा तो चकित रह गए। मंदिर की दीवारें चमक रही थीं, हवा में दिव्य सुगंध। लोगों ने पूछा, विभोर यह क्या हुआ? वह मुस्कुराया, बजरंगबली स्वयं आए थे, यह उनकी कृपा का परिणाम है। गांव वाले रो पड़े। सबने मंदिर में एक साथ आरती की और उस दिन से मंगलवार का वह दिन विभोर मंगल उत्सव कहलाया। यहां तक है भाग 3, पहला खंड, जहां हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रकट होना और विभोर को दिया गया आशीर्वाद वर्णित है। सुबह की लालिमा फैल चुकी थी। हवा में मंद सुगंध तैर रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वातावरण दिव्य प्रकाश से भरा है। मंदिर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भक्त विभोर। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। सबने समझ लिया कि यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है। भक्त विभोर का परिवर्तन हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद विभोर अब पहले जैसे नहीं रहा। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, वाणी में शांति और हृदय में केवल एक ही संकल्प, सेवा और समर्पण। वह गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। जो दुखी होता वह उसके पास आता और विभोर कहता, संकट मोचन हनुमान का नाम लो, फिर कोई संकट रह ही नहीं सकता। गांव की हर गली में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी। मंगलवार अब गांव का पर्व बन चुका था। सेवा का विस्तार। विभोर ने मंदिर के सामने एक विशाल अन्न सेवा मंडप बनवाया। वहां रोज सैकड़ों लोग भोजन करते। वह स्वयं थाली लेकर सेवक की तरह खड़ा रहता। लोग कहते हैं, विभोर अब तू हनुमान जी जैसा बन गया है, बल में नहीं पर भक्ति और विनम्रता में। विभोर हंसता और कहता, मैं कौन हूं? मैं तो उनका दास हूं। अगर मेरी सेवा में प्रसन्नता है तो वही मेरी पूजा है। गांव में चमत्कार। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग डर गए, मंदिर बंद कर दिए गए। विभोर ने कहा, भय नहीं, भक्ति रखो। संकट तो बस विश्वास की परीक्षा है। वह हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करता और जन से पूरे गांव को छिड़कता। कुछ ही दिनों में महामारी थम गई। वैद्य और संत सब बोले, यह हनुमान जी की कृपा है। लोगों ने देखा कि हर मंगलवार जब विभोर कथा करता तो मंदिर के ऊपर से हल्की सी केसरिया आभा निकलती थी, जैसे स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हो। विभोर का अंतिम व्रत समय बीतता गया। विभोर अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आवाज आज भी पहले जैसी भक्ति से भरी थी। हर मंगलवार वह कथा कहता, फिर कहता, जो यह कथा मंगलवार के दिन सुनता है
उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। एक दिन कथा समाप्त करते हुए उसने कहा, आज से मेरी वाणी नहीं मेरे जीवन की गाथा बोलेगी। मेरा यह शरीर नश्वर है पर भक्ति अमर है। गांव वाले चौंक गए। यह क्या कह रहे हो विभोर? वह मुस्कुराया और बोला, अगले मंगलवार जब मैं कथा कहने बैठूंगा तब मैं शब्दों से नहीं मौन से कथा सुनाऊंगा। अंतिम मंगलवार अगला मंगलवार आया। सारे गांव वाले मंदिर पहुंचे। विभोर सफेद वस्त्र पहने आसन पर बैठे थे। सामने दीपक जल रहा था। उन्होंने सबको देखा, मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, अब यह देह भी आपकी सेवा में अर्पित है। फिर उन्होंने आंखें बंद की, हनुमान चालीसा का जप आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जप के साथ ही दीपक की लौ और ऊंची होने लगी। घंटियां अपने आप बज उठी। मंदिर के बाहर हल्की वर्षा और मंद पवन चली और जैसे ही उन्होंने अंतिम पंक्ति बोली, जय 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 हनुमान गोसाई, उनकी श्वास शांत हो गई। चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। मंदिर में उजाला फैल गया। आकाश में ओम की आकृति दिखी। लोगों ने समझ लिया, भक्त विभोर ने समाधि ले ली है। आब विभोर ज्योति का उदय। अगले दिन मंदिर के आंगन में एक दीपक अपने आप जल उठा। किसी ने बाती नहीं डाली, पर लौ स्थिर जल रही थी। लोगों ने उसे विभोर ज्योति कहा। वह दीपक तब से आज तक कभी नहीं बुझा। कई बार वर्षा, तूफान, आंधी आई, पर वह ज्योति सदा प्रज्वलित रही। कहा जाता है, जो भी मंगलवार के दिन इस ज्योति के सामने हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। गांव अनंतपुर अब विभोर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से भक्त आते हैं, दीपक के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, जय संकट मोचन हनुमान, जय भक्त विभोर। हनुमान जी का अंतिम वरदान। एक बार एक साधु वहां आए। उन्होंने ध्यान में देखा, हनुमान जी मंदिर में स्वयं उपस्थित है। उनकी आवाज गूंजी। विभोर ने जो भक्ति दिखाई वह मानवता का दीपक बन गई। जो भी यहां भक्ति करेगा उसे वही शक्ति, वही श्रद्धा मिलेगी। यह स्थान युगों युगों तक भक्ति और बल का केंद्र रहेगा। कथा का उपसंहार। इस प्रकार श्री हनुमान भक्त विजय कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करे, बल्कि वह जो सेवा करे, नम्र बने और प्रेम से जिए। भक्त विभोर की तरह जो मनुष्य हर मंगलवार भक्ति में लीन होता है, वह अपने भीतर हनुमान जी की शक्ति का अनुभव करता है। भक्ति का मार्ग सरल है, श्रद्धा से शुरू होता है, सेवा में परिपक्व होता है और समर्पण में पूर्ण। जब मन में मैं मिट जाता है तो वहीं से हनुमान प्रकट होते हैं। कहा गया है, भक्ति सच्ची वहां भगवान साक्षात, जहां सेवा निर्मल वहां संकट का नाश। मंगल के दिन जो ये कथा सुने, उसके जीवन में सदा रहे हनुमान जी का वास। कथा समाप्त। यूहान। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भक्त विभोर।